Indian laws ready for the Viksit Bharat. Thank you, sir. Thank you. Srimati Sunetra Ajit Pawar ji. Not present. Oh, yes, please. Please. माननीय उपसभापति जी, मैं आज भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 का समर्थन करने के लिए खड़ी हूँ। भारत की 7,500 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी तटरेखा है, लेकिन हमारे बंदरगाहों का प्रबंधन अभी भी 1908 की पुरानी उपनिवेश के कानून के तहत हो रहा था। इस विधेयक के माध्यम से सरकार ने आधुनिक तकनीक, पर्यावरणीय चुनौतियां और भारत की ब्लू इकोनॉमी की ज़रूरतों को ध्यान में रख के एक नया और दूरदर्शी कानूनी ढांचा तैयार किया है। यह विधेयक न केवल पुराने कानूनों को हटाया जाएगा, बल्कि यह भारत के समुद्री विकास के लिए एक नई दिशा भी प्रदान करेगा। मैं इस विधेयक को लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और मंत्री जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देती हूँ। उपसभापति जी, भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 सहकारी संघवाद, दक्षता और स्थिरता के सिद्धांतों पर आधारित है। मुझे विश्वास है कि यह निम्नलिखितों के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करेगा। यह समुद्री राज्य विकास परिषद MSDC को वैधानिक मान्यता प्रदान करेगा। यह केंद्र और राज्यों के बीच बंदरगाह विकास में समन्वय सुनिश्चित करेगा, जिससे एक एकीकृत राष्ट्रीय रणनीति बनेगी। यह विधेयक राज्य समुद्री बोर्डों को गैर प्रमुख बंदरगाहों का प्रभावी प्रबंधन और रेगुलेट करने का अधिकार देगा। यह विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो राज्यों को अपने बंदरगाहों की योजना बनाने, विकास करने और प्रशासन करने का अधिकार देगा, जिसमें शुल्क निर्धारण और सुरक्षा एवं पर्यावरण मानकों का स्थायी स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित होगा। राज्य स्तर पर विवाद समाधान समितियों DCR की स्थापना एक क्रांतिकारी कदम है। ये समितियां विवादों को सुलझाने के लिए एक समर्पित और त्वरित तंत्र प्रदान करेगी, जिससे हमारी अदालतों का बोझ कम होगा और निवेशकों के लिए आधुनिक अनुकूल माहौल बनेगा। नया विधेयक हमारे कानूनों को मार्पोल जैसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अनुरूप बनाता है, जो कड़े पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों का आपदा प्रबंधक प्रोटोकॉल को अनिवार्य बनाता है। प्रक्रियाओं को सरल बनाकर, डिजिटलीकरण को बढ़ावा देकर और पारदर्शी टैरिफ नीतियों को सुनिश्चित करके यह विधेयक लॉजिस्टिक्स लागत को उल्लेखनीय रूप से कम करेगा और हमारे निर्यात की कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाएगा। मानना है कि इससे न केवल बड़ी कंपनियों को बल्कि हमारे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को भी लाभ होगा। उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से कुछ रचनात्मक सुझाव प्रस्तुत करना चाहती हूँ। भारत को समुद्री विज्ञान, स्वच्छ ऊर्जा और वैश्विक प्रौद्योगिकी अग्रणी बनाने के लिए हमें समुद्री अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थानों का निर्माण करना चाहिए। वर्तमान कानूनों का विस्तार करके समुद्री विश्वविद्यालयों तथा कौशल विकास केंद्रों का एकीकृत करके हम समुद्री विज्ञान, ब्लू अर्थव्यवस्था और समुद्री कानून जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता विकसित कर सकते हैं। कई बड़े बंदरगाह जैसे रॉटरडैम, सिंगापुर, दुबई पहले से ही AI, ब्लॉकचेन और LOT जैसी तकनीकों का उपयोग कर रही है। भारत को भी एक व्यापक AI आधारित पोर्ट प्रबंधन प्रणाली को अपनाना चाहिए। इसके लिए एक राष्ट्रीय स्तर की विशेष योजना, जिसे स्मार्ट पोर्ट मिशन कहा जा सकता है, लागू करनी चाहिए। भारत के बंदरगाहों को 2030 तक कार्बन न्यूट्रल और प्रदूषण मुक्त बनाने की आवश्यकता है, ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठा सके। इसके लिए सभी बंदरगाहों पर सौर, पवन और हाइड्रोजन फ्यूल सेल जैसी स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग अनिवार्य किया जाना चाहिए। बंदरगाहों का विकास केवल उद्योगों को तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें मछली पकड़ने, पर्यटन और छोटे छोटे व्यवसायों को भी शामिल करना चाहिए। पोर्ट कम्युनिटी की पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के माध्यम से स्थायी समुदायों को रोजगार, प्रशिक्षण और पर्यावरण संरक्षण के अवसर दिए जाने चाहिए। बंदरगाहों के विकास में मछुआरों, छोटे किसानों
और श्रमिकों जैसे कमजोर वर्गों का पुनर्वसन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि समावेशी विकास ही पूर्ण विकास है। भारतीय बंदरगाहों को आर्थिक विकास के इंजन में बदला जा सकता है। प्रत्येक प्रमुख बंदरगाह के पास औद्योगिक क्लस्टर स्थापित करके निर्यात, उत्पादन और रोजगार को बढ़ाया जा सकता है, जैसे चीन, सिंगापुर और नीदरलैंड ने किया है। भारत को भी इस रणनीति को अपनाना चाहिए। उपसभापति जी, मेरा मानना है कि अगर इस विधेयक में औद्योगिक क्लस्टर, समुद्री शिक्षा संस्थान, AI प्रणाली, हरित बंदरगाह और तटीय समुदाय के विकास से जुड़े इस सुझावों को शामिल किया जाए तो भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 सिर्फ एक कानून ही नहीं रहेगा, बल्कि भारत को अगले 50 सालों में एक समुद्री महाशक्ति बनाने का विजन मिलेगा। यह विधेयक सदी पुरानी औपनिवेशिक कानूनी की जगह लेता है और भारत की समुद्री शक्ति को आधुनिक बनाता है। मैं इस ऐतिहासिक विधेयक का समर्थन करती हूँ। इस विधेयक के माध्यम से हम दुनिया को यह संदेश देंगे कि भारत का समुद्र सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं है, बल्कि हमारे भविष्य की नींव है। धन्यवाद। थैंक यू।